गाइस तो बहुत लेट हो गया है मुझे ये वाला ब्लॉग डालने में, क्योंकि मैं अपने मायके आई हूँ और मैं यहाँ पे समझ नहीं पाती हूँ कि कहाँ से शूट करूँ। मैं वहाँ पे भी शूट नहीं कर पाती थी और यहाँ पे भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे क्योंकि मैं कृषु के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर पाती हूँ, तो मैं कृषु के साथ ही रहती हूँ और मैं अपना पूरा टाइम पूरा सब चीज़ उसी के ऊपर ध्यान देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरी मम्मी नहीं है तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, जैसे खाना, बर्तन, झाड़ू पोछा, हर एक चीज़ मुझे ही देखना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम मेरे पास कम होता है ये सब चीज़ें करने का। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, मैं वीडियो डालती रहूँ और आप लोग सपोर्ट करते रहो मुझे। तो यहाँ पे हम लोग ऋषु बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे सुबह-सुबह ही, और यहाँ पे आप मेरे घर का हालत देख ही रहे हो। घर के बाहर तो रोड बन रहा है और मैं और ऋषि यहाँ बाहर आके देख रहे थे। तो यहाँ पे ट्रक और ट्रैक्टर वो मलबा गिरा रहे थे, जिससे कि रोड बनने की तैयारी हो रही। पता नहीं रक्षाबंधन तक बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो हम लोग बाहर जब निकले, और बारिश का मौसम है तो और भी कचड़ा-पचड़ा हुआ है, इसलिए मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाती हूँ। ये व्लॉग मैं संडे के दिन शूट कर रही हूँ और संडे को ही आपको देखने को मिलेगा मंडे को। तो संडे को पूरा-पूरा शूट हो चुका है और मैं आपको कल दिखाऊँ तो आज के दिन ही हुआ। फिर वहाँ पे सब मलबा गिरा भी देते हैं। फिर जब मैं कृषु को नीचे लेके आती हूँ तो वो यहाँ पे दीवार उखाड़ने में लगा हुआ था, पूरा दीवार उखाड़ रहा था कब से। तो मैंने उसको बस बुलाया कि ओए, तो वो डर जाता है इतना। तो सब लोग बोलते हैं कि बेचारे को डरा दिया। तो मैं उसको कोई डाँट नहीं थी, कुछ भी नहीं करा। मैंने सिर्फ नॉर्मल बोला था, ओए कृषु, तो उसने में वो डर गया था, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, ये सब तोड़ने फोड़ने निकालने में। फिर मैं कृषु की कर रही थी मालिश, और साथ में जब ये घर के आसपास का कुछ भी कंस्ट्रक्शन या सारी चीज़ें होती है ना, तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। क्योंकि मेरी मम्मी ने ये घर बहुत सपने और बहुत उम्मीदों से बनवाया था, और मैं बार बार मतलब मुझे उनकी ही याद आ रही थी कि ये क्या ही बोलूँ मैं। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम इमोशनल हो गई। करीब 1 घंटे तक मुझे याद आ मतलब हर चीज़ उनकी याद आती है। ये घर वो उन्होंने बहुत संजो के बनाया था। फिर मेरा खाना बनाने का मन नहीं हो रहा था, मेरा बहुत मतलब मन उदास था। तो भैया ने मेरे लिए ये यहाँ पे कहते हैं दही जलेबी और खस्ता लाया था, जो कि लखनऊ का बहुत फेमस डिश है। मतलब अगर जो लोग लखनऊ से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि लखनऊ में खस्ता और जलेबी, दही और खस्ता आलू बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ तक कि बाहर भी खस्ता आलू की बहुत मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ, लखनऊ का खस्ता आलू बहुत फेमस है। अगर आप लोग कोई जानता है, कोई खाया है, जो कहीं से भी देख रहा हो, आपको पता है तो बताना मुझे। और क्या ही समझ पाएगा जो लखनऊ का नहीं है, खस्ते आलू की क्या बात होती है। तो यहाँ पे भैया खा रहा था और फिर मैं उसके साथ वीडियो बना रही थी, और हम लोग को हो जाती है बहुत देर। तो करीब 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं कृषि को नहलाया, क्योंकि कृषि को मैंने यहाँ पे रूटीन सेट कर दिया है। 12 बजे तक मैं उसको नहला ही देती हूँ, चाहे जो भी हो जाए। और गाइस पता है ना, मतलब अकेले आप करो ना तो आप थक भी जाते हो, क्योंकि मैं सुबह जब भी उठती हूँ झाड़ू करती हूँ, फिर उसके बाद सारा काम देखती हूँ, कृषु को देखती हूँ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि कृषु का खाना, फिर अपना खाना, फिर मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं, तो उस चीज़ के लिए देखती हूँ। तो सुबह भैया ये रोटी बना रहा था यहाँ पे, वो रोटी बनाता है, फिर सफाई भी वो करने में बिजी, मतलब वो थोड़ा-थोड़ा हेल्प मेरी कर देता है। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो फिर मैं अकेले, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा कमरा है ना, तो मैं अकेले पूरा कर नहीं पाती हूँ पूरे कमरे में, तो वो भी मेरी हेल्प करता है। और फिर यहाँ पे मैंने बताया था ना कि मैं मीशो हॉल करने वाली, पहली बार मैं मीशो हॉल करी, तो मैं दिखा रही हूँ कि राखी के लिए मैंने कितनी सारी चीज़ें मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी, पूरे 7,500 रुपये की। क्योंकि मेरा भाई है ना, उसने बोला था कि तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो, मैं पैसे पहले ही भेज दे रहा हूँ, बस तुम स्टेटस लगा देना कि तुमने मेरे पैसे से ये खरीदा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं फटाफट से इतना सारा, ये तो कपड़ा मुझे ना बहुत सुंदर लगा। मैं बहुत अफ़सोस कर रही थी कि काश ये कपड़ा मुझे मेरी मेहंदी के टाइम मिला होता तो मैं ये पहन लेती। मैंने अपनी मेहंदी में बहुत अजीब सा कपड़ा पहना था, और ये मुझे बहुत बहुत जैसे ट्रेंडी होता है मॉडर्न ज़माने का, तो मुझे उस तरीके का लग रहा था। और इसकी प्राइस भी बहुत सही थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था जैसे। तो ये था 1,000 रुपये, आपने प्राइस तो देख ही लिया होगा, उसमें लिखा था। मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मैंने देखो सबसे पहले ये ग्रीन कलर का था और ये मेहंदी कलर में था, मुझे बहुत प्यारा था। उसमें काम भी जो हुआ था मतलब बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। इसका जो ऊपर वाला पीस था वो बहुत सुंदर था, मुझे इसलिए अच्छा लगा था। तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और बैक कैमरे से उसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर आता है, फ्रंट कैमरे से उतना अच्छा नहीं आ रहा था, आप देख ही सकते हो कैसा दिख रहा है। फिर यहाँ पे मैंने मंगा ली थी ये साड़ी सावन में, क्योंकि सावन चल रहा, और ये ना बहुत अफोर्डेबल है। मतलब सोचो 550 रुपये के आसपास कितना ही लोग, और इसमें जो इसका बॉर्डर है ना, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ कहते हैं घर पे ही पहन सकते हो, आप इसको शादी में भी पहन सकते हो। अगर किसी की मेहंदी है और कहीं पार्टी में आपको जाना है, कोई पूजा हो, तो आप ये आराम से पहन सकते हो। सावन के लिए तो ये बेस्ट साड़ी है। और पता है मुझे साड़ी पहनने बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब साड़ी का जीरो कुछ भी नहीं आता है। मतलब मेरी शादी से पहले ना मैंने कभी साड़ी खुद से पहनी ही नहीं थी। शादी के बाद मैं थोड़ा थोड़ा पहनती हूँ खुद से, लोग सिखाते तो हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उतना नहीं पहन पाती हूँ।
क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई बाकी सारी चीज़ें सब बाहर रही, मैं घर पे बहुत कम रही, मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई की हूँ। तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ें नहीं आता और मैं कोशिश भी नहीं करती थी। मैं हमेशा से लोअर टी-शर्ट, जीन्स टॉप मतलब हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनते और शादी के बाद मुझे बहुत ज़्यादा साड़ी पहनना कोशिश करती हूँ कि ना पड़े मतलब, लेकिन कोई भी पूजा पाठ है, फंक्शन है तो आपको पहनना पड़ता ही पड़ता है और ऐसा नहीं है कि आप इन सब से तो कभी-कभी साड़ी पहनना अच्छा लगता है। और फिर मैंने मँगा ली थी ये पार्टी वियर। ये तो मैंने किसी और पर्पज़ से मँगाई है, मैं आपको बता दूँगी मैंने क्यों मँगाई। ये बहुत अच्छी लग रही थी, बट इसकी जो मोती है ना वो मेरे पैरों में थोड़ा-थोड़ा चुभ रहा था। लेकिन ये बहुत स्टाइलिश है, मतलब अगर आप आज के ज़माने की साड़ी पहनना चाहते हो, ₹750 में बहुत ही बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल है, मतलब कोई भी इसे ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो, मिडिल क्लास, हाई क्लास सब चीज़। और इसके जो लटकन थे ना वो मुझे बहुत ख़ास करके पसंद है ना, मुझे थोड़ा मोतियाँ, लटकन, झटकन ये सब मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा जरी वर्क और ये सब मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मुझे सिंपल साड़ी उतनी पसंद नहीं आती जितना मुझे काम वाली साड़ियाँ पसंद आती हैं। तो इसलिए मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये मँगा लिया था। और इसमें जो ये लगा था ना, मतलब प्लेन भी है और लटकन जैसा मुझे पसंद है वो सारा उसमें था। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए मैंने मँगा था। और इसका ब्लाउज़ कंट्रास्ट में दिया था, तो उसमें भी लगा हुआ था लटकन। और आपने प्राइस देख लिया, तो अगर आप इन सब का लिंक चाहते हो तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। मैंने इंस्टाग्राम पे दे दिया आप, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आप जाके फटाफट से चेकआउट करो। ये सब बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रही हैं आजकल, हर जगह वायरल चल रही हैं साड़ियाँ। चाहे ये वाली जो, चाहे पुरानी साड़ी जो मैंने अभी ग्रीन वाली दिखाई है, ये सब वायरल चली। तो आप देखो इसका प्लेट देखो, मैं साड़ी बिल्कुल नहीं पहन पर इन सब का प्लेट देखो कितने अच्छे से बना लिया मैंने। भाई साहब मतलब ऐसी साड़ी ना कि आप एक बार पहनो तो तुरंत आपकी बॉडी से चिपक जा रही हैं और ख़राब नहीं हो रही। मतलब मैं इतनी खुश थी कि यार मैंने इतने अच्छे से प्लेट बना लिया। मुझे तो आता ही नहीं, मैं कितनी बार 4 से 5 बार प्लेट वहाँ पे बनाती थी फिर भी मुझसे सही नहीं बनता था ससुराल में। तो मम्मी जी ठीक करती थी या फिर कोई और ठीक करता था। यहाँ पे मैंने खुद से किया और मेरे भाई ने शूट किया, तो आप देख ही सकते हो कितने अच्छे तरीके से मैं साड़ी पहन पाई हूँ। फिर उसके बाद से मैंने मंगा लिया था ये बेडशीट। ये बेडशीट मुझे इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं बार-बार इंस्टाग्राम पे देखती थी, सब लोग लगाते थे 7D 5D। और इसमें ये जो लाइटें दिखती है ना, ऐसा लगता है कि ओरिजिनल लाइट है। इसका प्रिंट ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है कि आपके कमरे में एकदम लाइट ही जल रही है। बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो मैंने ये मंगा लिया था। और ऐसे तो इसका लुक नहीं आ रहा था खोलने पे, लेकिन जब ये बिछ जाती है ना गाइस तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। अभी आप देखना, मैं बिछा के आपको दिखाती हूँ, देखो आप कितना क्योंकि ये मैंने अपने मायके में, तो पापा मेरे चेक कर रहे थे कि ये कैसा है, अच्छा है, ख़राब है। मैंने उनके बेड पे बिछा दिया था तो उनको दिखाने के लिए कि कैसा लग रहा है, तो कह रहे हैं अच्छा तो लग रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि एक लड़कियों का कमरा है, मेरा कमरा तो लग नहीं रहा है। हम कहे कि कोई बात नहीं। तो इसकी लाइट ही है ना, वो मतलब जो भी लाइट लगे हैं वो ऐसा लगता है कि रियल है, तो इसलिए मैं ना बार-बार छूती थी, देखती थी, ऐसा लग रहा है कि दूर से ये इतने सुंदर दिखते हैं। मतलब आप खुद देखो, आपको खुद लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे बहुत पसंद आया था ये बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि एक मैं अपने वहाँ पे उसके लिए मँगाऊँगी, अपने ससुराल में अपने बेड के लिए भी मँगवाऊँगी ज़रूर से ये वाला बेडशीट। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और कृषु भी ने पता है जो लाइट जले तो कृषु को भी लग रहा था कि इसमें क्या जल रहा है, तो वो भी बार-बार जाके छू के देख रहा था। जैसे इनके फेस पे देखो लाइट चमक रही है, फिर वहाँ से मतलब तो वो भी समझने की कोशिश कर रहा था कि लाइट कहाँ से जल रही है, कैसा लग रहा था, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था, वो भी दे रहा था। फिर उसके बाद मैंने ये सिंगल बेडशीट भी मंगवाया था। ये सिंगल बेडशीट मुझे डबल बेडशीट से ज़्यादा प्यारा लगा, इसका कलर और इसकी लाइटें और भी ज़्यादा बेहतरीन इसमें दिख रही थी, मतलब नाइट व्यू का इसमें बनाया गया था। और सच में गाइस ये मुझे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब आप खुद देख लो, मैं नहीं कह रही हूँ, आप खुद देखो, इसमें है ना कितना सुंदर लग रहा है ये। मतलब इतना क्यूटनेस ना, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे क्यूट चीज़ें बहुत पसंद। जब मैं हॉस्टल में भी रहती थी ना, तो मैं क्यूट क्यूट चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें लेके आती थी। सब बोलते तुम्हें कितना छोटा चीज़ क्यों पसंद है? मुझे क्यूट पसंद है, क्यूट। और देखो इसकी बल्ब देखो कैसा लग रहा है, जैसे लगा असल में इसमें लाइट लगी और ये जल रही हो, इस तरीके से इसका प्रिंट दिया गया है। तो हर जगह देखो ये बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको पसंद आया कि नहीं कमेंट ज़रूर करना। तो गाइस आप लोग अपने घर के लिए अगर बेडशीट और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, तो प्लीज़ मुझे बताना। और भी कहीं से लेना हो तो अच्छे से आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हो। आप भी मीशो का अगर प्रोडक्ट रिव्यू करते हो तो देखना। फिर साथ में ना मैंने यहाँ पे मंगा लिया था ब्लाउज़, तो मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी ना रक्षाबंधन पे। मतलब मुझे राखी की तैयारी करनी थी और घर में फंक्शन पड़ने ही वाले हैं बहुत सारे। कृषु का बर्थडे आ रहा है, फिर उसके बाद तीज आएगी, करवा चौथ आएगा, तो इतने सारे फंक्शन आने ही वाले हैं, इसलिए मैंने ना सब सोच के इतना सारा शॉपिंग किया। और फिर मंगाया था मैंने ये स्ट्रेचेबल ब्लाउज़। स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब से डिलीवरी हुई है ना, तब से मेरे कोई ब्लाउज़ फिट ही नहीं आता है। मैं सोचती कौन सा ब्लाउज़ पहनूँ, ये पहनूँ, वो पहनूँ। मैंने कोई भी अभी तक जो भी फंक्शन पड़े हैं, फेस्टिवल पड़े हैं, मैंने अब मैचिंग का ब्लाउज़ पहना ही नहीं है। कभी अपनी मम्मी जी का लेती थी, कभी अपनी ननद का ले लेती थी, किसी न किसी का ब्लाउज़ ले लेती थी और मैं पहन लेती थी। क्योंकि मुझे मेरा ब्लाउज़ फिट ही नहीं आता था। पहले मैं बहुत दुबली थी, अब मैं इतनी हेल्दी हो गई हूँ,
कोई ब्लाउज़ फिट नहीं आता है मुझे, या फिर खोलना पड़ता है, खोलने के बाद उसका सारा जो फिटिंग और वो चीज़ ख़राब हो जा रही थी। तो इसलिए गाइस ना मैंने खोलना बंद कर दिया और फिर मैं किसी ना किसी से अल्टर करके ले लेती थी। तो आप इसका डिज़ाइन देखो ना, जिसमें डिज़ाइन बनी है वो इतनी ज़्यादा खुद मतलब मेरे को ये स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। ना ये चुभने वाला कपड़ा है, ना कुछ, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे बहुत पसंद है इसके डिज़ाइन, जो स्लीव्स बने थे वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं स्पेशली। और बहुत अफोर्डेबल, सोचो 200 रुपये में क्या ही लोगे आप, 200 रुपये से कम का ही है आई थिंक। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। तो गाइस आप लोग को किस तरीके का मेरे में वीडियो देखना पसंद करते हो? पहली बार मैंने मीशो हॉल बनाया कि कैसा रियलिटी में दिखाता है और कैसा आता है, मतलब एक्सपेक्टेशन हमारी कैसी रहती है और आदि कैसे। मीशो ने अपना बहुत सुधार कर लिया, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो जितने भी कपड़े अभी तक रिसीव हुए, ऐसा नहीं कि मुझे लगा कि बहुत पुअर क्वालिटी का है। मुझे सारी चीज़ें बहुत पसंद आई मीशो की, मतलब जितने भी कपड़े आए हैं, मतलब अब उनके कपड़े भी बहुत अच्छी क्वालिटी के आने लगे हैं। और फिर मैंने कंपेयर किया, मैं तो पहले मिंत्रा से भी ऑर्डर करती थी, पहले मैं मिंत्रा से ही ऑर्डर करती थी, अभी मैंने मीशो से ऑर्डर करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, वो कम प्राइस में अच्छा कपड़ा देते हैं कि आप पहन के बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो। फिर गाइस मैंने मंगा लिए थे ये चूड़ा। मुझे लगा था कि ये कांच की चूड़ियाँ होंगी, बट जब ये आया ना तो ये प्लास्टिक की थी, तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। बट कोई नहीं, बट ओवरऑल और ये बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब देखने में। और आप किसी भी शादी में, पार्टी में, मतलब कहीं भी आपको पहना तो आप पहन सकते हो। डेली वेयर के लिए नहीं है ये, आप फंक्शन में ही किसी पहन सकते हो, क्योंकि वो उसी में लुक आएगा और बहुत अच्छा है। तो मैंने पहन के भी दिखा दिया था, मैंने अपने लिए मंगाया था 2-6 साइज़ मैंने मंगवाया था। तो ये बहुत अच्छा और बहुत सुंदर था। इसके कड़े ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बैंगल जो है वो मैं किसी और के साथ भी पेयर अप करके पहन सकती हूँ, जैसे रेड के साथ की थी, मतलब किसी और भी चीज़ों के साथ मैं उसको पेयर करके पहन सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये मंगाया था अपने लिए। तो आप भी अगर चाहते हो तो इन सब का लिंक ना आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। अभी मेरे में प्रोडक्ट ऐड करने वाला फीचर चालू नहीं हुआ है, बहुत जल्दी हो सकता है चालू हो जाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, मेरे वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो मैं भी आप लोगों को ये लिंक डायरेक्टली यूट्यूब पे दे पाऊँगी। ऐसे तो मुझे इंस्टाग्राम पे देना पड़ता है, यहाँ पे नहीं दे पाती हूँ। और फिर गाइस मुझे मंगा लिया था मैंने ये ज्वेलरी। मतलब मीशो की ज्वेलरी की मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है इनकी ज्वेलरी। मतलब मैंने अपनी जो शादी में ज्वेलरी पहनी थी ना, वो भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर की थी। पूरा सेट मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना मीशो की ज्वेलरी, मतलब अफोर्डेबल। और आपको जो, मतलब मैं पता है अपनी शादी की ज्वेलरी बाहर से भी पता करने गई थी लोकल लखनऊ में, जो मैंने ऑनलाइन देखा था मीशो पे 1,000 रुपये का, बाहर वो मुझे 4,000 5,000 रुपये का दे रहा था। तो मैंने सोचा कि क्या ही फ़ायदा। और बिल्कुल इसी तरह ही दिखते हैं जैसे मीशो से आप मंगाते हो, मतलब कोई अंतर नहीं होता है उसमें। और वो भी आर्टिफिशियल रहता है, ऐसा तो है नहीं कि वो आर्टिफिशियल नहीं, कुछ और रहता है। तो इसलिए तब से मैंने सोच लिया कि मैं मीशो से ही ज्वेलरी मंगाऊंगी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है मीशो की ज्वेलरी। मेरे पास ऐसा कोई ज्वेलरी नहीं था मोतियों वाला, तो इसलिए मैंने मोती और कुंदन दोनों का ही सेट मंगवा लिया। मेरे पास सारे अभी नग वाले थे, एडी नग वाले थे, कोई इस तरीके का नहीं था, तो मैंने इस तरह का मंगवा लिया। प्राइस आपने देख ही लिया होगा, 350 रुपये के आसपास है। बहुत ज़्यादा सुंदर है, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है। ग्रीन इसका ऐसा लग रहा है जैसे काला हो, लेकिन वो काला नहीं है, वो ग्रीन है। बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था। तो मैंने ये थोड़ा वियर भी किया था, आप देख सकते हो इस साड़ी के ऊपर, और बहुत अच्छा लुक आ रहा था। कान का भी बहुत अच्छा आ रहा था इसका, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। तो मैंने ये ले लिया था अभी। अगर आपको भी लेना तो आप जाके देख सकते हो इंस्टाग्राम पे। और फिर ये रही चूड़ियाँ, इसका कोई मैंने लिंक नहीं दिया है, क्योंकि ये मुझे लोकल मिला है, मतलब मेरे ससुराल से आया है रक्षाबंधन पे और तीज के लिए, सावन पे। तो देख सकते हो कश्मीरी वायरल चूड़ियाँ मुझे मिल गई थी, मैंने लगाया था, क्योंकि पति तो दिला नहीं रहा है, मेरी सास ने भेजा है मुझे ये। पता नहीं किसके पति होते हैं जो दिला देते हैं गाइस, मेरे पति तो कुछ भी नहीं दिलाते। मैं उनसे जैसे दिखाती, देखो इंस्टाग्राम पे ये वायरल चल रहा है, कहेंगे खुद मंगा लो। मतलब खुद मंगाने के लिए मंगाना होता तो क्या ही फ़ायदा, तो मैं आपको दिखा ही क्यों रही हूँ। तो मैं इसलिए उनसे बोलती ही नहीं हूँ, 10-12 रील भी भेज देती हूँ ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ना ही वो मंगाते, नहीं कुछ करते हैं, तो मैं इसलिए अब उनको भेजती नहीं हूँ, ना ही उनको से कुछ कहती हूँ। तो मुझे जो मंगाना था मैं खुद ही मंगा लेती हूँ, खुद ही शॉपिंग कर लेती हूँ। हाँ, खैर ये है कि मेरे पति इतने सपोर्टिव कि मुझे किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं, कि तुम्हें जो लेना है लो, तुम्हें जो मंगाना है मंगाओ। बस ये कहते हैं कि मुझसे ना, तुम पैसे चाहिए पैसे ले लो, तुम्हें जो करना है करो, मेरे से एक्सपेक्टेशन है करो, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए ले आऊँ ये सब चीज़ें। तो बट ठीक है, अगर इतना ही सपोर्ट कर दे रहा है इंसान तो क्या ही चाहिए आपको, और जो भी चीज़ें चाहिए वो मिल जा रही है किसी तरीके से। फिर उसके बाद मैंने कृषु की मंगा लिया था ये वॉकर। ये वॉकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कृषु
रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि कृषु जिस वॉकर में चलने से ना पता है वो पैर रख के खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत वो वाला वॉकर जो है ना वो बस भागता रहता है, कृषु भगाता रहता है, तो कृषु धीरे-धीरे खड़ा होके चले, तो इसको जैसे ही हमने पकड़ा ना तो देखो ये खड़ा हो गया और इसकी जो घुंघरुएँ लगी थी उस घुंघरू के पीछे ही पड़ा हुआ था। तो ये बहुत अच्छा है और इसी की वजह से कृषु चलना शुरू कर दिया है। भाई आपने अगर रील्स नहीं देखी है, वीडियोज़ शॉर्ट्स नहीं देखे, जाके देखो। कृषु चलना शुरू कर दिया है 11th मंथ में, फाइनली वो चलना शुरू कर दिया है, इसलिए मैंने उसका वॉकर चेंज किया और वो शुरू कर दिया है चलना। जाकर देखो देखो, अभी मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूँगी कृषु चल रहा है, जो भी नेक्स्ट व्लॉग आएगा। फिर मैंने मंगा लिया था ये अनारकली सूट, और भाई मतलब मैं इसकी क्या तारीफ़ करूँ, इतना ज़्यादा सुंदर आया था ये ना, मतलब प्योर जॉर्जेट के कपड़े में था और इसकी डिज़ाइन मतलब आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, वायरल है। भैया भी मेरा बोल रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है, इसको तुम ले लो, चाहे तो मैं इसको तुमको राखी का गिफ्ट दे रहा हूँ, तुम समझ लो कि तुम्हारे लिए है, मैं इसका पेमेंट कर दे रहा हूँ। मैंने कहा कि नहीं, तुम मुझे कुछ और दिला देना, ये मुझे बहुत पसंद। मेरे 2 भाई हैं, तो दोनों भाई में से एक भाई ने मुझे राखी का पैसा पहले दिया था और भाई ने अभी नहीं दिया है, बड़े भाई ने। स्लीव्स देखो, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको कढ़ाई ना मिले, एकदम सुंदर-सुंदर छोटी-छोटी बूटियाँ नेक पे, एकदम मतलब इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको कपड़े भेजते हैं ना, मतलब मैं तो एकदम फ़ैन ही हो गई हूँ। इतना ज़्यादा सुंदर, इतना अच्छा पैंट, हर एक चीज़ फिटिंग का, स्टाइलिश, मतलब सब चीज़, मैं एकदम बहुत खुश हूँ। बहुत सुंदर कपड़ा आया था ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके और भी कलर ऑप्शन में थे, पर्पल था, पिंक था, रेड था, तो मतलब जो भी लाया मुझे ये थोड़ा कलर अलग लगा तो मैंने ले लिया। मेरे पास इसका, और पहनने के बाद देखो गाइस यार, मैं कितनी पतली लग रही हूँ, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी दुबली हो सकती। मतलब आप कुछ कपड़े ऐसे ही पहनो जिसमें आपका पेट ना पता चले, या आप सुंदर दिखो, तो क्या ही चाहिए मुझे। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, मैं लेकिन इसे पूरी ढक चुकी थी। ज़्यादा लंबा था क्योंकि मैंने लार्ज मंगाया था, मुझे मीडियम मंगाना चाहिए था, तो मैं इसको एक्सचेंज करके मीडियम मंगाऊंगी। और फिर मैंने अपने बहुत दिनों बाद कॉस्मेटिक्स मंगाया, क्योंकि मेरे कॉस्मेटिक्स शादी के बाद सारे अब जाके ख़त्म हुए थे। तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जब हर दूसरी तीसरी रील के पास फ्लिका का आ जाता था कि इसका प्राइमर लगाओ, इनका ग्लो, वो ग्लो, ऐसा ग्लो आता है, वैसा ग्लो। और ये वाले पैकेट का ना मैंने अभी खोला नहीं है, इसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में खोलूँगी कि ये क्या है। और फिर ये रहा कृषु का सबसे लास्ट में मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने पहले भी दिखा दिया है कि ये चप्पल है 198 में 2 चप्पल बजने वाले, देखो उसमें सीटियाँ बजती हैं। अभी मैं आपको बजा के दिखा रही हूँ। तो आपको इन दोनों चप्पल में से कौन सा ज़्यादा पसंद आया, ये वाला या फिर पिंक वाला जिसमें चश्मा वाला है, बताना, कमेंट करना ज़रूर करना भूलना मत गाइस। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा ही मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग को वीडियो पहुँचाने की। और कृषु का बर्थडे आने वाला है, तो आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेगी कि कैसे प्रिपरेशन हो रही है, कैसे हम लोग फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं। अभी तो राखी की तैयारी ख़त्म होने के तुरंत बाद ही कृषु के बर्थडे की तैयारी शुरू हो जाएगी, और तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं गाइस। यहाँ पे देखो मैंने मंगा ली थी राखी, पता है पिछली बार मैंने ब्लैंकेट से मंगाई थी राखी, तो कि 340 की पड़ी थी मुझे, तो मुझे इतना गुस्सा आया था। और ये राखियाँ सोचो आप, मुझे 120 की 8 राखियाँ पड़ी हैं। आप राखी की क्वालिटी देखो, डिओडैप ऐप है भाई वो, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना, उनकी क्वालिटी, उनकी सर्विस, सब चीज़ मैं आपको क्या ही बताऊँ, हर एक चीज़ बहुत अच्छा था। बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ थी, मैंने क्यूट क्यूट से 2 राखियाँ मंगाई हैं जो कि मैं जॉनी को बांधूंगी, और एक पापा के लिए है, 2 भाइयों के लिए है। मुझे नींद आ रही है गाइस, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा हो, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक पूरा वीडियो शूट की हूँ और रात में बैठ के एडिट कर रही हूँ, क्योंकि कल मंडे और ये वीडियो कल आपको जाना है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया है। और यहाँ पे ना ये कृषु की राखी है जिसको मैंने अभी रिवील नहीं किया है कहीं पे भी, इसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, आप ज़रूर से देखना। कृषु की राखियाँ इतनी सुंदर राखियाँ भेजी गई ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पे मैं इतना सारा अनबॉक्सिंग करने के बाद, सारा मीशो हॉल सब चीज़ दिखाने के बाद, अब कृषु की बारी कि कृषु के साथ दिन में कैसे बीतता है। तो यहाँ कृषु को ना मैं जो भी बिस्किट दे रही हूँ वो जॉनी को खिला रहा है, उसको अपना, उसको ये समझाएंगे कि मैं जॉनी को खिलाऊंगा, तो वो जो भी मैं देती हूँ वो तुरंत पहले खाने की एक्टिंग करता है, उसको डांटो तो वो खाता नहीं है, फिर खा के ऐसे ही जॉनी को तुरंत निकाल के दे देता है। उसको बहुत मज़ा आने लगा है कृषु के साथ जॉनी के साथ शैतानी करने में, जॉनी को खिलाने में, यही सब कर रहा है दिन भर, इतना परेशान करने लगा वो दोस्तों। मतलब जब से वो थोड़ा बड़ा हुआ है ना फ्रेंड्स, वो मुझे खाने नहीं देता है, मतलब मैं जो भी खाती हूँ वो रोता है कि उसको वो खाना है, तो इसलिए मैं उसके सामने खाना ही नहीं खाती हूँ। वॉशरूम जाती हूँ तो दरवाज़ा वॉशरूम का पीटता रहता है, मतलब कोई प्राइवेसी नहीं है, एकदम एकदम पीछे ही रह गया। मतलब
आपका भी बच्चा क्या इस टाइम इस स्टेज में पहुँच गया कि बस वो उसको मम्मा से चिपके रहना पड़ता है। फिर यहाँ रात पे हम लोग बना रहे थे बाटी चोखा घर पे, क्योंकि मैंने बताया ना कि पापा हैं, मैं हूँ, भैया है। तो यहाँ पे भैया जो है वो कृषु को सँभाल रहा था और मैं और पापा मिलके खाना बना रहे थे। यहाँ पे बाटी चोखा देसी स्टाइल से पूरा प्रॉपर जैसे बनता है। यहाँ पे सत्तू की फिलिंग मैंने बना ली थी और यहाँ पे पापा बैंगन, आलू, टमाटर सब अच्छे से भून रहे थे, जैसे भुना जाता है, और साथ में बाटियाँ भी लगा रहे थे। तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत दिनों बाद हम लोग पे मेरे घर पे ना मेरी मम्मी को बाटी चोखा बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो हर हफ्ते में 1 या 2 बार बना ही देती थी। बट लेकिन जब से मम्मी गई हैं, तब से हम लोग मतलब साल में 1 या 2 बार ही बना पाते हैं, खाते हैं। क्योंकि कोई बनाता नहीं है, और उन जब भी हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं ना, तो मम्मी की याद आने लगती है, क्योंकि उन्हीं की उनकी पसंद थी और वो सब चीज़ें करती थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा इन सब से जुड़ाव है, और इन सब तो वो चीज़ें कम करते हैं जिनसे पुरानी चीज़ें आपको याद आती हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे देखो आप, बाटी चोखा का आलू हो गया था। मैं बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिन बाद हम और पापा मिलके पूरे तरीके से अच्छे से खाना बना रहे थे। एकदम बाटी चोखा देसी स्टाइल में प्रॉपर सब चीज़ भुना गया है। टमाटर, बैंगन, आलू सब एकदम भुन गया, यहाँ तक कि लहसुन और मिर्च भी भुने गए हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कर रही थी आलू भी, सारी चीज़ें। मैं आपसे पता है बार-बार यही बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हेल्प करिए, जल्दी से जल्दी 5K पहुँच जाए। अब तो कुछ ही टाइम बचा है, कृषु का बर्थडे आने में। 5K कर दो गाइज़ प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।